मेरा जोड़ा नहीं है, ना पाकिस्तान में, ना हिंदुस्तान में, ना बांग्लादेश में। अपने मुंह से कह रहा हूँ, मेरी बात का कोई माने या ना माने, लेकिन खुला खुला इंटरव्यू दे रहा हूँ आज। मेरे जो कड़े लफ्ज़ हुए, सख्त लफ्ज़ निकल रहे हैं, ये मेरे मुल्क के फेवर में हैं। अगर नीति ना बदली तो काम खराब हो जाएगा। भारत में वैसे तो अनेकों कव्वाल हैं जिनके नाम का डंका पूरी दुनिया में बजता है। इन्हीं में से एक नाम है हाजी असलम साबरी का, जो सूफियाना कलाम पढ़ने के लिए विश्व विख्यात हैं और उनको अनेक देशों में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। सहारनपुर में एक शादी समारोह में शिरकत करने आए हाजी असलम साबरी से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की, जहां उन्होंने कहा कि संगीत मुझे विरासत में मिला है। परिवार में 500 बरस से इसकी कद्र करी जा रही है। मैंने जब होश संभाला तो देश के अमनो अमान के लिए इसे पेशा बना लिया। मेरा उद्देश्य है कि समाज से भेदभाव मिटे, हम सब एक हो, और यह तभी संभव है जब जाति भेद व समुदाय भेद भूलकर हम सब एक ही नारा बुलंद करेंगे। उसने छोड़ा न किसी हाल में तन्हा मुझको, उसने छोड़ा न कहीं, उसने छोड़ा न कभी, उसने छोड़ा न कभी किसी हाल में तन्हा मुझको, साथ रखता है ख्याल शहे बतहा मुझको। और नए अंदाज से मक्ता कहा उन्होंने, कितना महबूब है आज़म ने रोना मेरा। नए अंदाज है, तुम शायरी भी करते हो इसलिए तुम ज्यादा समझोगे इसको। कितना महबूब है आज़म उन्हें रोना मेरा, सारी दुनिया को बुलाया न बुलाया मुझको, मियां सारी दुनिया को बुलाया न बुलाया। कितना महबूब है, जब दुनिया जाएगी तो मैं रोऊंगा नहीं, और रुड़ा कौन रहा वो। कितना महबूब है आज़म ने रोना मेरा, मियां सारी दुनिया को बुलाया न बुलाया मुझको, और साथ रखता है ख्याल शहे बतहा मुझको। सूफियाना मिजाज का आदमी हूँ, और यहाँ हमारे सरकार आराम फरमाए अम्बेटा पीरजादगान में सैयदना शाह अबुल माली, और फिर उससे आगे गंगो शरीफ में हमारी बड़ी सरकार हैं शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोई। तो हम एक शादी में शिरकत के लिए आए थे जवालापुर कली शरीफ से, दिल्ली से। तो शादी के बाद फिर हम कली शरीफ आए, हुजूर साबिर पाक में सलाम पेश किया, फिर अम्बेटे शरीफ, फिर गंगो शरीफ। ये विषय है यहाँ आने का। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्री के अंदर जो आपकी गायकी की इंडस्ट्री है, पुराने समय के गाने नए हो के आ रहे हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है? लेकिन उसमें किस किस्म की राय चाहते हैं आप? नहीं, आपका उसके ऊपर क्या कहना है? नहीं, क्या उसकी बुराई करूं या अच्छाई करूं? जैसा आप कहना चाहें उनके बारे में, बात जैसा आपको मुनासिब लगता हो। बात ऐसी है कि अगर तहजीब के अंदाज से देखते हो जी, तो फिर वो तो मेरे से ज़्यादा आपको पता है, बजाय तमीज़ के बेतमीज़ी हो रही। जी, मुझसे ज़्यादा आप समझते हैं, तो मुझसे क्यों कहलवाओ? क्योंकि मैं कलाकार हूँ, मेरा बम्बई भी आना जाना है। अभी 3 तारीख को मेरा शो है बॉम्बे में। मैंने कुछ कह दिया तो फिर वो सब नाराज़ हो जाएंगे। जैसा कि अभी कोरोना चल रहा है जी, और दोबारा कोरोना की लहर वापसी आने के चांसेस जैसे बढ़ रहे हैं, तो कोरोना के टाइम में कलाकारों को बहुत नुकसान हुआ है, तो उसके बारे में सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे?
देखो भाई, ऐसा है कि कलाकारों का ही नुकसान नहीं हुआ, पूरे मुल्क का, पूरे दुनिया का नुकसान हुआ है। और जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है किसी भी शक्ल में, उसका दिलों पे असर कलाकार के ज़्यादा हुआ, क्योंकि कलाकार का दिल मुलायम होता है। और परेशानी तो सबको ही, मुझे भी हुई, और इतनी हुई कि मैं अब भी परेशान बैठा। लेकिन कुछ लोग कह देते हैं, कुछ नहीं कहते जी। तो इस बारे में अभी भी तज़किरा हो रहा था। हम एक दरबार से सलाम करके आ रहे थे कि वो लहर के बारे में फिर ख़तरा हो रहा है। तो मैं यही कह रहा था, जहाँ तक मेरी मालूमात है, कि हमें अल्लाह से खौफ करना चाहिए और ऐसे हमें काम करने चाहिए जो अल्लाह को पसंद हैं। अल्लाह मियाँ खुश हो जाएंगे तो ये सारी मुसीबतें टल जाएंगी। जिस वक्त बर्ड फ्लू हुआ तो उस वक्त मेरी ज़ुबान से एक लफ्ज़ निकला था कि ये तंबीह हो रही है, बताया जा रहा है कि या तो तुम होश में आ जाओ, वरना इसी तरह से ये हाल कर दूँगा। गड्ढे खोद खोद के ट्रकों में से बर्ड जो है वो डाले जा रहे थे। और देखिए, अभी लोगों ने देखा कि लाशें जलाने के लिए या दफनाने के लिए जगह नहीं थी, वही हशर हो गया। लेकिन हमारे चाल चलन में, हमारे रहन सहन में, हमारी सोच में कोई फ़र्क नहीं आया। हम वहीं खड़े जहाँ थे। इंसानियत के दुश्मन, आदमियत के दुश्मन, मुल्क के दुश्मन, दोस्तों का रूप बनाकर दुश्मनी फैलाना। तो जब तक इससे बाज नहीं आएंगे, ये बीमारी इंजेक्शनों से नहीं जाएगी, ये तो ख़ुद को इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। कहें का खुदा से, भगवान से डरना पड़ेगा। जब तक डरेंगे नहीं, काम नहीं चलेगा। बस ख़त्म बात है, इसी में सब कुछ कह दिया मैंने। तुम जो नाम है, ओनली फॉर इंट्रोडक्शन, तुम्हें पुकारने के लिए ये नाम है। वैसे तुम मेरे छोटे भाई हो, मेरे बच्चे हो, और मैं तुम्हारा अंकल हूँ। मेरा नाम असलम साबरी है। तो ये ओनली फॉर इंट्रोडक्शन और कुछ नहीं है। आप किसे मानते हैं, किसे पूछते हैं, आप जाने। मैं किसे मानता हूँ, किसे पूछता हूँ, मैं जानूँ। वो रास्ते अलग अलग नहीं हैं, सब एक ही रास्ता है। सवाल तो सिर्फ इतना है कि तुम्हारे दिल में दूसरों के लिए दया होनी चाहिए, हमारे दिल में भी दया होनी चाहिए, और हम एक हो के एक समझें अपने आप को। जब तक एक नहीं समझेंगे, अनेक समझेंगे, तो बात गड़बड़ रहेगी। तो मैं हुकूमत से खुल के कह रहा हूँ, समझ रहे हैं जी। और मैं ये भी जानता हूँ, मैं इस मुल्क का VIP आर्टिस्ट हूँ। आज अपने मुँह से पहली बार कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे कहे का असर नहीं है। पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 आदमी हूँ मैं कव्वाली की दुनिया का। आज पहली बार कह रहा हूँ सत्तार अपने मुँह से। मेरा जोड़ा नहीं है, ना पाकिस्तान में, ना हिंदुस्तान में, ना बांग्लादेश में। अपने मुँह से कह रहा हूँ। मेरी बात का कोई माने या ना माने, लेकिन पब्लिक वज़न मानेगी। होश पकड़ लो, अकल पकड़ लो, सबका भला चाहो, वरना ऐसी ऐसी परेशानी आएंगी कि रात को सोना हराम हो जाएगा। एक दूसरे से प्यार करना सीखो। किसी के मिटाए से कोई मिटता नहीं है जब तक मालिक ना चाहे। आप एक बात बताओ शुभम, तुम्हें ईश्वर ने बनाया और मैं तुम्हारी गर्दन काटने की सोचूं, तो ईश्वर को कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। तो वो उसी का नतीजा हो रहा। एक बीमारी आई, फिर दूसरी आई, फिर अब ये तीसरी आ गई, और अभी इंतज़ार में रही हो चौथी के भी। ऐसे ऐसे ज़माने आ चुके हैं। आप ज़रा किताबें उठा के देखो, हिस्ट्री पढ़ो, सफाई कर दी है। अब वो अल्लाह कह दो, चाहे खुदा कह दो, चाहे भगवान कह दो, सफाई कर दी है उन्होंने, मिटा दिया सबको। चलो हटाओ, कहीं डरो खुदा से, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हटाओ चलो। अल्लाह के नज़दीक एक सेकंड का भी काम नहीं है पूरी दुनिया को ख़त्म करना। जो पैदा कर सके वो मिटा भी सके। खुला खुला इंटरव्यू दे रहा हूँ आज। हाँ, और वो भी फेवर में है मुल्क के। ये मेरे जो कड़े लफ्ज़ हुए, सख्त लफ्ज़ निकल रहे हैं, ये मेरे मुल्क के फेवर में हैं। अगर नीति ना बदली तो काम ख़राब हो जाएगा।
आदमी नहीं करेंगे, आदमियों को जिसने पैदा किया वो कर देगा।